दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों केवीएस की जो वैकेंसी हैं आ चुकी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की योग्यता चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम को लेकर बहुत सारे छात्रों के मध्य कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बेहद सटीक जानकारी हम डिलीवर करेंगे दोस्तों। सीटेट, एज रिलैक्सेशन, 50% बाउंडेशन, अपीयरिंग इत्यादि सभी मुद्दों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें इसी प्रकार की लेटेस्ट, रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स को लगातार पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीआरटी की योग्यता को देखते हैं। पीआरटी का मतलब है प्राइमरी में टीचर की वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करेगा, तो उसमें दोस्तों 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए या बीएड हो 50% ग्रेजुएशन के साथ, और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ये अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो तो आप यहाँ से बाहर रहने वाले हो। तो दोस्तों पीआरटी के लिए आपने समझ लिया, इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, डीएड किया हो, बीएड किया हो, सभी वैलिड हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया होना चाहिए। और बीएड कैंडिडेट्स की जो नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी। अब दोस्तों मोटे और साफ शब्दों में समझ लें, टीजीटी परीक्षा के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत सारे चुटपुटिया यूट्यूबर आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, सीटेट पेपर 2 अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ बीएड नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ये स्पष्ट है। और दोस्तों पीजीटी के लिए स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए और इसमें दोस्तों सीटेट की बाध्यता को नहीं रखा गया। यानी कि सीटेट पेपर 2 अगर नहीं भी आप क्वालिफाई हो तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ पीजी और बीएड भी। बीएड होगा और पीजी होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के लिए, अन्यथा नहीं कर सकते। अब दोस्तों उम्र सीमा का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है, लेकिन इसमें एज का रिलैक्सेशन है। कोई भी महिला कैंडिडेट हो 10 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 साल तक की महिलाएं या लड़कियां सभी अप्लाई कर सकती हैं। बाकी एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के लिए अलग अलग जो है आपको छूट मिल जाएगी। टीजीटी परीक्षा के लिए अधिकतम 35 साल, पीजीटी के लिए अधिकतम 40 साल है। कैटेगरी के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होने का मतलब है जनरल या ईडब्ल्यूएस का महिला पुरुष 90 अंक पाना चाहिए और बाकी किसी भी कैटेगरी वाला 82 अंक पाए तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पीआरटी के लिए परीक्षा कैसे क्या होगी। तो पीआरटी के लिए दोस्तों 180 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें जनरल इंग्लिश का 10 नंबर, जनरल हिंदी का 10 नंबर, जीके एंड करंट अफेयर्स का 10 नंबर, रीजनिंग का 5 नंबर, कंप्यूटर का 5 नंबर, पेडागोजी का 60 नंबर और सब्जेक्ट का 80 नंबर, मतलब 80 मार्क्स का सब्जेक्ट, पेडागोजी का 60 और 5-5 का ये चुटुर पुटुर। तो इन सबको मिलाकर 180 क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ेगा। 180 अंक का एग्जाम होगा और दोस्तों इस 180 अंक का 70% निकाल लिया जाएगा, वो आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। सब्जेक्ट कंसर्न्ड का मतलब यहाँ पर दोस्तों मैथ, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस से है। इस बार साइंस को यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब साइंस की बाध्यता खत्म हो गई है। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट ये सब पूछा जाएगा और इसके 80 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंटरव्यू को बढ़ाया गया है, इस बार 60 नंबर का है। 30 मार्क्स का डेमो क्लास चलेगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा
और इन इंटरव्यू के 60 अंकों के 30% अंकों को जोड़ के आपकी मेरिट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा चयन का पैमाना। अब टीजीटी के लिए समझते हैं, 180 नंबर का ये भी है। इसमें दोस्तों जनरल इंग्लिश 10, हिंदी 10, कंप्यूटर 5, जीके करंट अफेयर्स 10, रीजनिंग 5, पेडागोजी 40 नंबर की, उसमें 60 नंबर की, इसमें 40 नंबर की। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब है 12th के स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी हैं वो आपके 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे टीजीटी में। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा, इसमें भी इसी तरीके से फार्मूला चलेगा। अब पीजीटी में 180 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, 10 10, 5 5, 40 और 100 का सब्जेक्ट का आपका पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन जो पीजीटी में होंगे स्नातक स्तर के पूछे जाएंगे। दोस्तों टीजीटी के लिए बीकॉम, बीसीए, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीजीटी सोशल स्टडीज़ वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से एक विषय के रूप में पढ़ा हो। अगर आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप सोशल साइंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस क्यों ना पढ़ रखा हो, आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट पढ़ना मैंडेटरी है। अब दोस्तों टीजीटी मैथ्स की बात करें तो इसको वही अभ्यर्थी भर पाएगा जिसका ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ कोई 2 सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में, अगर आप जल्दी करोगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो टीजीटी मैथ्स के लिए ये अप्लाई करेंगे। टीजीटी साइंस देखते हैं, वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हो, वही अप्लाई करेगा साइंस के लिए। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वे अभ्यर्थी टीजीटी के लिए कतई योग्य नहीं हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की योग्यता, चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम रहने वाला है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी हैं और जो अभ्यर्थी यूपी में सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं वो बेवजह परेशान ना हो, सीधे से केवीएस में आंख मूंद कर अप्लाई करें और इसमें सिलेक्शन लें। और इसके बाद जब कभी सुपर टेट आएगा यूपी के अंदर तो उसमें भी अप्लाई करके सिलेक्शन लीजिएगा, केवीएस की जॉब छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इस अवसर को आप छोड़ रहे हो या इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो या नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिलेक्शन आप में से ही सबका होता है और इसका सिलेबस भी यूपी के सुपर टेट जैसा है, उससे ये कहिए कि कम ही है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करें और अच्छे से मेहनत करें, अभी बहुत समय है, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तब तक में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लोगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।